फूड पॉइजनिंग हो, रात का दमा हो या जिस्म में बनने वाले शदीद जलनदार एक्जिमा और दाने, होम्योपैथी की एक वाहिद दवा इन तमाम तकलीफ को जड़ से ख़त्म कर सकती है और वो है आर्सेनिकम एल्बम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत पोटेंसी में ये दवा लेने से फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर विलियम बॉरिक के मटीरिया मेडिका के मुताबिक आर्सेनिकम एल्बम की 5 सबसे बड़ी की नोट्स अलामात और उसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका बताऊँगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ इसके क्लिनिकल यूजेस बहुत अहम हैं। अहम तिबी इस्तेमालात के अंदर हम आमतौर पे इसको फूड पॉइजनिंग एंड डायरिया में इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, जो कि आमतौर पे स्पॉइल्ड फूड यानी ख़राब खुराक खाने की वजह से हो जाए। इसी तरह से रेस्पिरेटरी एस्थमा रात आदि जिस वक्त गुजर जाती है, यानी ख़ास तौर पे रात 12 बजे से 2 बजे के दौरान में दमे के हमले होते हैं और इसको सफ़ेद संखिया से बनाया जाता है। और कॉमन पोटेंसीज़ जो उनसी आमतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, ये फ्रिक्वेंटली जो प्रिस्क्राइब्ड पोटेंसीज़ हैं, दीज आर 30C, 200C एंड 1M पोटेंसीज़। और बर्निंग पेन्स, प्रोस्ट्रेशन एंड डिबिलिटी यानी शदीद नकाहत, यानी मामूली सी कोशिश से ही शदीद कमज़ोरी और ताकत का दम तोड़ देना। इसी तरह से अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पीने का दिल करता है लेकिन एक घूंट से ज़्यादा मरीज़ पानी नहीं पी सकता। यहाँ पर अगर नफ्सियाती और जहनी कैफियत यानी मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स को देखा जाए तो एग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ डेथ एंड फस्टिडियसनेस यानी सफाई सुथराई और चीज़ों की तरतीब का जुनूनी हद तक ख्याल, इसका मरीज़ चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरतीब में रखना चाहता है और कहता है कि किसी भी चीज़ को अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए और उसी वक्त डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। यहाँ इसके क्लिनिकल यूजेस बहुत अहम हैं। अहम तिबी इस्तेमालात के अंदर हम आमतौर पे इसको फूड पॉइजनिंग एंड डायरिया में इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, जो कि आमतौर पे स्पॉइल्ड फूड यानी ख़राब खुराक खाने की वजह से हो जाए। इसी तरह से रेस्पिरेटरी एस्थमा रात आदि जिस वक्त गुजर जाती है, यानी ख़ास तौर पे रात 12 बजे से 2 बजे के दौरान में दमे के हमले होते हैं और ब्रेथलेसनेस एग्रीवेटेड हो जाती है आमतौर पे आधी रात के बाद। कैफियत के औकात तब्दीली की मोडालिटीज़ अगर देखी जाएँ, अगर इस मेडिसन को याद रखना हो तो बेसिकली मिडनाइट एग्रीवेशन है, यानी आधी रात के बाद अलामात में शिद्दत आ जाती है। 1 बजे से 2 बजे का वक़्त बहुत अहम है। आम तौर पे ठंडी हवा में ठंडा पानी पीने से आधी रात के वक़्त इसकी अलामात में इजाफा हो जाता है। और एक ऐसा शख्स जिसको बिस्तर के अंदर जाते ही खारिश शुरू हो जाती हो, उसके साथ उसको जलन भी होती हो, तो उसका अफाका उसको हीट एप्लीकेशन से ही आएगा। यानी अगर किसी शख्स को गर्मियों में कोई एक्जिमा का प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो उसको उससे निजात भी हॉट एप्लीकेशंस करने से ही, वार्म ड्रिंक्स पीने से ही मिलेगी। और अगर कोई पेशेंट हमें आके कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं एंग्जाइटी का शिकार होता हूँ, अपना सर ऊंचा करके बैठ जाता हूँ तो मेरी एंग्जाइटी ठीक हो जाती है, और जैसे ही मैं लेटता हूँ तो मुझे एंग्जाइटी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं या दमे के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें आर्सेनिकम एल्बम को लाजमी याद रखा जाना चाहिए। मुख्तलिफ अद्वियात के साथ इसका मवाजना किया जा सकता है कि आर्सेनिकम एल्बम में बार बार थोड़ा थोड़ा पानी मांगेगा, सिप आफ्टर सिप, लेकिन एक सिप से ज़्यादा नहीं पी सकता। नक्स ओमिका के अंदर पेशेंट वार्म ड्रिंक्स मांगता है और वेरेट्रम एल्बम के अंदर ज़्यादा मिकदार में ठंडा पानी पिएगा पेशेंट। इसी तरह से थर्मल स्टेट के अंदर आर्सेनिकम एल्बम एक्सट्रीमली चिली, यानी ऐसा पेशेंट बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन को देखा जाए तो मैदे के अंदर बर्निंग, वॉमिटिंग और कै जैसा एहसास उसको हो सकता है। यहाँ इस मेडिसन को की नोट्स इंडिकेशन के ज़रिए याद रखने के अंदर आप इसको देखिए कि रैपिड कोलैप्स यानी बड़ी तेज़ी से नकाहत, कमज़ोरी आती है, बर्निंग रिलीफ बाय हीट एंड एक्रेट सिक्रीशन यानी आंसू या नाक से पानी निकल रहा है तो वो भी जलन वाला और तेज़ाबी होगा। इस मेडिसन की क्लिनिकल एफिशिएंसी प्रोफाइल को देखा जाए तो
میدے اور فوڈ پوائزننگ کے اندر اس کو 92% تک استعمال کیا جاتا ہے. انگزائٹی اینڈ ریسٹلیسنس کے لیے 88% تک اس میڈیسن کو استعمال کیا جائے گا. اسی طرح سے ریسپریٹری ڈسکمفرٹ کے لیے یعنی سانس کی دشواری کے لیے اس کو 78% تک عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اور ڈرماٹولوجیکل ایشوز یعنی جلد کی بیماریاں یا خارش وغیرہ کے لیے اس کو 70% تک استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں ایک بات دیکھنے کی ہے کہ آرسینیکم ایلبم فوڈ پوائزننگ، میدے کی سوزش اور شدید بے چینی میں سب سے زیادہ مؤثر نتائج فراہم کرتی ہے. ہسٹوریکل ایولیوشن کی اگر بات کی جائے تو 1830 سے اس کا ایپیڈیمک یوز بہت زیادہ ہوا ہیضے کی وبا کو کنٹرول کرنے میں. اسی طرح سے آج کل ماڈرن ایجز کے اندر اگر ہم اس کو دیکھیں تو اسینشیل فرسٹ ایڈ ریمیڈی کے طور پہ ورلڈ وائڈ یوز کیا جاتا ہے. 1796 کے اندر ڈاکٹر ہانیمن نے اس کو پروف کیا تھا اور 90s کے اندر میٹیریا میڈیکا کے اندر اس کو اندراج کیا گیا تھا. کسی بھی قسم کے سوالات اور بات چیت یا اصلاح کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو دمہ، ایکزیما، جلندار یا کوئی انگزائٹی وغیرہ کا ایشو ہے تو سب سے پہلے کسی رجسٹرڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے. یہ ویڈیو بیسیکلی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے تھی تاکہ وہ اپنے نالج کو ریوائز کرتے رہیں، ریفریش رکھ سکیں. اس کے علاوہ ہمارا نمبر نیچے اسکرین میں دیا گیا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ اپنی ایشوز، ہیلتھ ایشوز کو ہمارے ساتھ ڈسکس کر کے ان کو ریزالو کروا سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ شفا دینے والا. اگلے کسی ٹاپک میں اگلی کسی میڈیسن کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.